नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिविल सचिवालय से अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अरुण पोल सेवा व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप और अरुणाचल ई सर्विसेज पोर्टल के तहत ई विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी किया लॉन्च। आज मनाया जा रहा है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन ने आयोजित किया विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। राज्यपाल को नामसाई में सफलतापूर्वक संपन्न हुए C20 समिट और राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित सिविल सचिवालय से अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अरुण पोल सेवा व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से किए जाने वाले कामों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और लोगों से फीडबैक भी लेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अरुण पोल ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन, घरेलू सहायकों के वेरिफिकेशन, किराएदारों के वेरिफिकेशन, ट्रैफिक सेवाओं और कोई भी चीज खो जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। श्री खांडू ने आज अरुणाचल ई सर्विसेज पोर्टल के तहत ई विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई सेवाओं को जनता के लिए लाभकारी करार दिया। आज PHQ की तरफ से 2 प्रोग्राम हुआ सीएम साहब के यहाँ पे। एक तो जो है अरुण पोल अरुणाचल पुलिस का एक पोर्टल, जिसमें काफ़ी सुविधा है जो लोग को, सिटीजन को बहुत सा चीज़ के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वो जाना नहीं पड़ेगा। कि अरुण पोल ऐप को डाउनलोड करके उसी में सारा चीज़ जो सामान खो गया या कहीं में दुख तकलीफ हो रहा है या मैंने कुछ पुलिस क्लियरेंस चाहिए तो उसको थोड़ा आप लोग ये पार्टनर्स कर देना। आप लोग को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन लोग पब्लिक तक ये मैसेज को पहुँचाना है। और जहाँ तक अभी एक अरुण पोल सेवा व्हीकल जो अभी फ्लैग ऑफ किया गया है, उसमें हम लोग गांव-गांव में जाके लोगों को समस्या को जानेंगे या कुछ जो जानकारी उन लोग देना है तो हमारा पुलिस वाला लोग जाके उन लोगों को जानकारी करेंगे। वहाँ पे ये स्मार्ट टीवी भी लगाया हुआ है, तो उसी का तरह से हम लोग जगह जगह में जाके तो ये सिविक सेंसिटाइजेशन जो करते हैं वो हम लोग करेंगे। तो 2 चीज़ है। साथ साथ में आज और एक ऐप्स लॉन्च हुआ है, वो जो है ई विजिलेंस क्लियरेंस का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अरुणाचल में, तो काफ़ी स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट से जो अपना एक विजिलेंस का जो प्रमोशन होने का होता है या पेंशन रिक्वायरमेंट में होता है, तो उसमें विजिलेंस क्लियरेंस के लिए काफ़ी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता है। तो अभी ऐसे एक ऐप्स लॉन्च हुआ है जिसका जरिए से एक दिन में भी वो क्लियरेंस हो सकता है। तो ये स्पेशली ये बहुत अच्छा चीज़ होगा जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो इन लोग ई विजिलेंस क्लियरेंस ऐप्स का द्वारा से उन लोग अपना काम कर सकते हैं। ये 3 चीज़ आज जो है थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का द्वारा से लॉन्च हुआ है। तो यही 3 आइटम आज जो लॉन्च हुआ है। ट्रायल बेसिस में एक ही आईसीआर रीजन के लिए हम लोग लॉन्च किया है। तो आने वाला दिन में सीएम साहब ने उधर बोल दिया कि उसको हर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए बोलकर। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो रक्तदान करते हैं और अधिक लोगों को नए रक्तदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का नारा है, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज ईटानगर स्थित
DK कन्वेंशन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ऐसे 5 रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया जो अब तक 20 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार ताइतागाक, रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी कृपाकरनंद, NDRF, CRPF, ITBP सहित कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। कब जरूरी कहाँ जरूरी वो नहीं बोल सकते, लेकिन आज मेन का जो ब्लड जरूरी वाला बहुत हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होने से एक्सीडेंटल बहुत हो रहा है, वार्ड बहुत हो रहा है और बहुत सा ये भी हो रहा है, तो इसी कारण से बहुत ब्लड रिलेटेड का बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ स्पेशली हम लोग जो ब्लड डोनर्स को इंकरेजमेंट करना है और ब्लड डोनर्स को हम लोग परस्यू करना है और अदर्स जो जनरल पब्लिक है वो भी ब्लड डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि हम एक ब्लड यूनिट देने से में 1-2 आदमी को लाइफ हम सेविंग कर सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश 17 जो लैक्स पॉपुलेशन है, अभी 17 लैक्स होने से हम लोग 17,000 यूनिट पर ईयर चाहिए, लेकिन अभी तो हम लोग 12,000 यूनिट ही पर ईयर मिलता है। और ब्लड देने से आपका कुछ इतना कम तकलीफ भी नहीं होगा। ब्लड देने से रादर आपका हेल्थ ठीक होगा, क्योंकि ब्लड देने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होकर आपका जितना भी जरूरी हेल्थ है वो और ठीक होगा। और टू व्यू द ब्लड डोनेशन एज वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, वी शुड नॉट बी अफ्रेड, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। अफ्रेड तो होना ही नहीं है। 2 बड़ी बात बोलूंगा जो अभी तक शायद डिस्कस नहीं हुआ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग इज, भगवान ने हमको ऐसे बनाया ना, हमारा अंदर खून देने के लिए ओनली स्टोरेज ऑफ ब्लड विच इज नॉट यूज, जो हमारा काम पे नहीं आता है, भगवान ने भी रखा है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो खून से हम जिंदा रहे। भगवान की बहुत बुद्धि है, वो ऐसा खून हमको रखे हैं। एक पूर्णांग पुरुष में 1.5 लीटर ब्लड रहता है, अलग करके 1.5 लीटर। एक पूर्णांग महिला में 800 ml, ऑलमोस्ट 1 लीटर। We take blood how much? 350 or 450 milliliters, half of that. So nothing will happen if you give blood. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल KT पटनायक से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने राज्यपाल को नामसाई में सफलतापूर्वक संपन्न हुए C20 समिट और राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति, ऑटोमेशन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और बारिश के मौसम को देखते हुए सड़क संपर्क की स्थिति बनाए रखने की तैयारियों पर चर्चा हुई। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि पिछले 9 साल में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के जनजातीय समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य हितों के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। श्री मुंडा ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है और इसी के तहत जनजातीय क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है और उसका बहुत अच्छा परिणाम अब आने लगा है और आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 3.5 लाख से अधिक बच्चे इस स्कूल में होंगे। 740 से अधिक विद्यालय सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, यानी यूनिट हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारा ब्लॉक है और एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 10-12 ब्लॉक होते हैं मिनिमम, उसके अधिक कई बड़े डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो सभी ब्लॉक स्तर पर उसके पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि वो ऐसे स्थानों पर स्कूल एस्टेब्लिश्ड हो और बहुत जगहों में बन के तैयार हो गया है। और अब एक पार्ट जहां राज्य अस्थायी तौर से व्यवस्था करे और नियमित रूप से आगे बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए
हमने 38,000 से अधिक शिक्षकों की, टीचर्स की अपॉइंटमेंट की भी घोषणा की है और उसका कार्य प्रगति पर है और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी नए टीचर अपॉइंट कर लेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन और इस विद्यालय में खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हो, उनके रहने खाने की चिंता हो, उनके क्वालिटी एजुकेशन की चिंता हो और वो अपने आधार पर जो अपनी परंपराएं हैं उसको भी ना भूले और स्थानीय भाषा के आधार पर, स्थानीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेजेस है और उन लैंग्वेज में उसको एजुकेशन का अच्छा मौका मिले। यानी कई बार किसी के साथ संवाद करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? भाषा। तो भाषा पर हम उसके साथ कन्वर्ज कैसे करें, ये इस योजना का एक प्रमुख पक्ष है। अपर सुबनसिरी जिले के ओझू गांव के लोग मंगलवार की रात उस समय बड़ी मुसीबत में घिर गए जब अचानक आई बाढ़ उनके घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा गई। हालांकि सीमा सड़क संगठन BRO के जवानों को जैसे ही इस आपदा के बारे में सूचना मिली, उन्होंने ओझू गांव में पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। कैप्टन अंबुज सिंह के नेतृत्व में BRO के जवानों ने अपना रास्ता बदलकर गांव को नुकसान पहुंचाने वाली जलधारा को मशीनों के बदौलत वापस उसकी पुरानी धारा में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे ओझू गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अपर सियांग जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। तुतिंग के ADC कार्यालय से प्राप्त हुई रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर कई जगहों पर हुए लैंडस्लाइड के कारण जिला मुख्यालय युनक्योंग से तुतिंग तक जाने वाली सड़क पर यातायात बाधित हो गया है। यातायात बाधित होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को दूसरी राज्य स्तरीय नार्को समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्य में ड्रग्स पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों, अंतर्राज्यीय समन्वय और पुनर्वास केंद्रों की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश से ड्रग्स की समस्या खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय विद्यालय तवांग ने आज भारत की G20 अध्यक्षता पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में तवांग ब्लॉक के कई स्कूलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर भी चर्चा हुई। तवांग के ADC रिंचिन लेटा ने कहा कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चों की सीखने समझने की क्षमता बेहतर बनाने के लिए ये आयु वर्ग सबसे उचित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईटानगर में G20 समिट के बाद नामसाई में C20 का सफल समापन हुआ है और C20 का एक सांस्कृतिक समूह जल्द ही तवांग का दौरा करेगा। 25 वर्ष की अवधि पर आधारित है, जिसकी मुख्य विशेषता समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज की स्थापना करना है। इसी भावना पर भारत में आयोजित हो रहे G20 की अध्यक्षता का विषय भी वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझा जाता है। भारत हमेशा से ही दुनिया के सामूहिक विकास की बात करता है। भारत का मानना है कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वह प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मुद्दे का हल स्वयं से निकाल पाए। उसके लिए उसे अन्य राष्ट्र और अन्य व्यक्ति की मदद हमेशा चाहिए होती है। लोअर दिबांग वैली जिले के बालेक गांव में मंगलवार को सेवा आपके द्वार 2.0 कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक मुचु मिथी ने बालेक में पंचायत भवन और कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर 5 स्वयं सहायता समूहों को सिलाई मशीनें वितरित की और आत्मनिर्भर कृषि योजना और ANPS के तहत 8 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। लोहित जिले के सुनपुरा सर्किल में पीपल्स प्लान कैंपेन यानी सबकी योजना सबका विकास और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण
LSDG के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और फ्रंटलाइन वर्करों सहित कई अन्य समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेरी वेलफेयर सोसाइटी ने आज अपर सुबनसिरी जिले के दापुरिजो स्थित तादाक दुलोम जनरल अस्पताल और ईटानगर स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान रेरी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पिम्बू सोरम ने कहा कि रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। मैं हम लोग यहाँ में ब्लड डोनेट करने के लिए आया है। हमारा यहाँ का जब ब्लड का प्रॉब्लम होता है, हमने देखा है कि यहाँ में जब ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, ब्लड का ज़रूरी होता है। इसलिए हमने महसूस किया है कि सोसाइटी जो डोनेट करना बहुत ज़रूरी पड़ गया, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ में डोनेट करने के लिए आया है। तो उसका साथ में लोअर दिबांग वैली की जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने जिले की एक खंडहर जैसी बिल्डिंग को नया रूप देकर एक शानदार लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जिससे स्थानीय छात्रों को काफी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और रोइंग के विधायक मुचुमिती ने डीसी सौम्या सौरभ की इस पहल की तारीफ की है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सशस्त्र सीमा बल SSB की तवांग स्थित 38वीं बटालियन ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बोम्बा के लिए एक स्टडी टूर आयोजित किया, जिसमें 25 छात्रों और 2 शिक्षकों ने मोक्तो सर्कल के तहत ग्यामदोंग गांव में SSB के बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को SSB जवानों की जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।